तामिल इरशाद का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और शेर कश्मीर पार्क में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर कुछ डायलिसिस पेशेंट और कुछ सीए पेशेंट जो है यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। सीधा आपको इनके पास ले चलते हैं कि आखिर क्यों मजबूर हो गए यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। बताइए क्या। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं पिछले 2 साल से डायलिसिस कर रहा हूं। हमें एक परसों से एक खबर आ रही है, मीडिया पे बार बार एक खबर गश्त कर रही है कि यहाँ पे अब आयुष्मान कार्ड पे कोई डायलिसिस आपकी नहीं होगी। इन्होंने आयुष्मान कार्ड को बंद कर लिया है, शायद इनके फंड्स कुछ रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी वजह से हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। किसी पेशेंट की आज डायलिसिस है, किसी की कल है, और मैं खुद पेशेंट हूँ। मैं थ्राइस इन वीक कर रहा हूँ हफ्ते में, और जो हमारा डायलिसिस के बगैर जो हमारा मेडिसिन है वो करीबन 20-25 हज़ार का आता है पर मंथ, और बाकी जो डायलिसिस के बगैर जो मेडिसिन है वो विदाउट मेडिसिन हमारा पैनल चल रहा था ये डायलिसिस में, लेकिन अब इन्होंने ये भी बंद कर लिया है। हम सब जो पेशेंट हैं, चाहे सीए पेशेंट है कोई या कोई डायलिसिस पेशेंट है, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। इसमें अगर ओवरऑल हम बात करें तो 2500 पर डायलिसिस के हिसाब से चल रहा है ये, और अभी मैं तो 3 हफ्ते में 3 डायलिसिस कर रहा हूँ। मान के चलिए अब 7,500 यही है एक हफ्ते का खर्चा, और उसके बाद मेडिसिन का खर्चा है 20,000 रुपया। हाउ कैन आई पॉसिबल, मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, मैं सिर्फ 10,000 रुपया सैलरी ले रहा हूँ। मैं इतना कुछ सर्वाइव नहीं करवा रहा हूँ, उतने हमारे कुछ इतने बैकग्राउंड के कुछ ये है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं इतना ज़्यादा। तो हम ये एलजी हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमारे इस मसले को हल करें, वरना हम इस प्रोटेस्ट के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, हम मौजूद है इस वक्त शेर कश्मीर पार्क में, और यहाँ पर कुछ डायलिसिस पेशेंट जो है और कुछ सीए पेशेंट्स है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कि सरकार ने यहाँ पर हमें आयुष्मान भारत कार्ड दिया है, गोल्डन कार्ड दिया है, आगे जाके वो एक्सेप्ट नहीं होता है। और न्यूज़ भी परसों से ही काफ़ी ज़्यादा गश्त कर रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था फर्स्ट से बिल्कुल जो डायलिसिस करवाते हैं या सीए पेशेंट्स है, आयुष्मान भारत कार्ड अब किसी काम का भी नहीं है। और इनके कहने के मुताबिक ये भी जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो वो इनका वो कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनका कहना है कि हम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम इतना ज़्यादा जो है वो एफर्ट नहीं कर सकते। हफ्ते में हमें 2 बार डायलिसिस करनी पड़ती है, जिसका खर्चा लगभग 25,000 रुपये आता है। तो इनकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इनकी और ख़ास तौर नज़रसानी की जाए, ताकि ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है ये फिर से ये इस्तेमाल कर सके। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद।